एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। ठीक ठाक जीवन यापन चल रहा था। एक बार की बात है, किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। पत्नी के इलाज में उसके पास जो भी जमा धन था, धीरे धीरे सारा धन खर्च हो गया। अब उसको अपने पत्नी के इलाज की चिंता सताने लगी कि धन की व्यवस्था कहाँ से की जाए। अब तो मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं रह गया है। किसी सेठ साहूकार से यदि लेते भी हैं तो वो बदले में कोई भी वस्तु गिरवी मांगेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसान के पास एक कुत्ता था। वो उसका कुत्ता बहुत प्यारा और वफादार था, परंतु क्या करता। किसान ने सोचा, क्यों न अपने इस कुत्ते को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दूं और बदले में जो भी रुपया मिलता है उसे अपनी पत्नी के इलाज में लगा दूं। आने वाले समय में फसल की जो उपज होगी उसे बिक्री करके अपने कुत्ते को छुड़ा लूँगा। यह सोचकर वह किसान अपने कुत्ते को लेकर शहर में एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से अपनी सारी व्यथा बताई। सेठ से कहा, हे सेठ, मेरा यह कुत्ता अपने पास गिरवी रख लो और बदले में मुझे कुछ रुपए दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। सेठ ने कहा, ठीक है, कुत्ते को मैं अपने पास रख लेता हूँ, परंतु इस कुत्ते से मेरा क्या लाभ होगा। किसान ने कहा, मेरा ये कुत्ता बहुत वफादार है, कभी न कभी आपका कोई लाभ जरूर होगा। सेठ ने कहा, अगर आपका कुत्ता भाग गया तो किसान ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर, सेठ ने किसान के कुत्ते को अपने पास रख लिया और बदले में उसे कुछ रुपए दे दिए। किसान रुपए लेकर अपने घर वापस चला आया और पत्नी के इलाज में उसने उन रुपयों का खर्च किया। इधर वो कुत्ता सेठ के यहाँ रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन सेठ के घर में चोरी हो गई। सेठ का काफ़ी धन और माल जेवर चोर उठा ले गए। सुबह हुई तो दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोग कहने लगे, बताओ ये कुत्ता कैसा है, कुत्ता भौंका तक नहीं। सेठ के घर में चोरी हो गई। सभी कुत्ते को कोस रहे थे, परंतु वो कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर बार बार खींच रहा था। एक व्यक्ति ने कुत्ते की इस हरकत को देखा तो सेठ से कहा, सेठ जी, लगता है ये कुत्ता कुछ आपसे कहना चाहता है। तो सेठ ने भी उसकी तरफ ध्यान दिया। कुत्ता उसकी धोती पकड़कर खींच रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, लगता है ये कुत्ता आपको कहीं ले जाना चाहता है। तो सेठ उस कुत्ता के पीछे पीछे चल दिया। आगे आगे कुत्ता जा रहा था और पीछे पीछे सेठ और उसके पीछे सारी भीड़ जा रही थी। गांव के बाहर एक तालाब के पास कुत्ता रुक गया और सभी लोग रुक गए। कुत्ता तुरंत ही उस तालाब में कूद पड़ा और अंदर से एक पोटली उठाकर बाहर लाया। वो पोटली सेठ के पास रख दी। सेठ ने जब उस पोटली को खोला तो उस पोटली में उसका सारा माल उसे मिल गया। सेठ कुत्ते की इस वफादारी और इस ज्ञान से बहुत प्रसन्न हुआ। कुत्ते की इस होशियारी को देखकर सेठ ने उस कुत्ते को अपने बंधन से मुक्त करने के लिए सोचा। सेठ ने घर आकर तुरंत एक पर्चा लिखा। तो सेठ ने लिखा, रामू, मैं तुम्हारे कुत्ते के होशियारी से और वफादारी से बहुत प्रसन्न हूँ। इसने मेरे यहाँ हुई चोरी का सारा माल अपनी होशियारी से मुझे बरामद करवा दिया है, अतः मैं अपने बंधन से इसे मुक्त करता हूँ और तुम्हें जो मैंने धन दिया है वो धन भी अब मैं तुमसे नहीं लूँगा।
आज मैं इस कुत्ते को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। सेठ ने ये सारी बात लिखकर उस पर्चे को कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ते से कहा, जाओ अब तुम अपने मालिक के पास जाओ। कुत्ता खुशी खुशी वहाँ से चल दिया कि अब मैं अपने मालिक के पास जाऊँगा। इधर किसान की पत्नी भी इलाज से धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी स्वस्थ हो गई। किसान के खेत में फसल भी अच्छी हुई थी। किसान ने अपनी फसल को बाजार में जाकर बेच दिया, जिसका उसे अच्छा रुपया मिल गया। अब किसान ने सोचा, इन रुपयों से मैं अपने कुत्ते को छुड़ा लाऊंगा। और दूसरे दिन वो भी अपने घर से रुपयों की व्यवस्था करके शहर की तरफ चल दिया। किसान ये सोच रहा था, आज मैं अपने कुत्ते को छुड़ा लाऊंगा। उधर से कुत्ता आ रहा था और इधर से किसान अपने कुत्ते के छुड़ाने के लिए जा रहा था। तभी उस किसान की नज़र अपने कुत्ते पर पड़ी, जो बहुत तेजी से भागता हुआ चला आ रहा था। किसान के मन में विचार आया, लगता है मेरा ये कुत्ता सेठ के यहाँ से चुरा कर भाग आया है। अब किसान को अपने उस कुत्ते पर बहुत क्रोध आया। तो किसान ने सोचा, आज मैं इस कुत्ते को बहुत मारूंगा। इस कुत्ते ने तो मेरी नाक कटवा ली। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुत्ता जैसे ही पास आया तो उस किसान ने बिना कुछ सोच विचार किए अपने हाथ में लिए डंडे से उसके ऊपर जोरदार प्रहार कर दिया। किसान द्वारा किए गए डंडे के प्रहार से वह कुत्ता एक ही बार में धराशायी हो गया और मृत्यु की गोद में समा गया। तभी किसान की नज़र कुत्ते के गले में बंधे उस पर्चे पर पड़ी। तब किसान ने कुत्ते के गले से उस पर्चा को खोला और उस पर्चे में जो लिखा था उसे जब उसने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद किसान रोने लगा। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। अपने वफादार कुत्ते को, अपने होशियार कुत्ते को मैंने बिना सोचे विचारे मार डाला। किसान रो रहा था। किसान रो रो कर कह रहा था, अरे मैंने ये क्या कर डाला। मैंने बिना विचारे अपने कुत्ते को ऊपर शक किया और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी कदम बिना सोच विचार के नहीं उठाना चाहिए। क्रोधावेश में आकर तत्काल कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो भी काम किया जाता है उसका यही फल होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।